आप सभी का स्वागत है विकास सर 1247 सरकारी नौकरी यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे गणित के जो हम लोग का विश्वास सीरीज चल रहा है, विश्वास बैच, जिसमें मैथ्स आपको हम पढ़ा रहे हैं। काम और समय का ये क्लास नंबर 6 है। इससे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 60 तक का चर्चा कर लिया, जिसमें मैंने क्या किया है, आप ध्यान से बात को समझिएगा कि ये जो मैथ्स बहुत ही इत्मीनान से हम लोग खत्म कर रहे हैं, जिसमें काम और समय का जो चैप्टर चल रहा है, ये किताब है SD यादव, अभी मैं उसको खत्म कर रहा हूं, जिसमें मैंने इसको जो टाइप दिया गया उस टाइप के अनुसार क्षमता पर आधारित, मजदूरी पर आधारित, काम छोड़ के चले गए, इस टाइप का मैंने टाइटल नहीं दिया है। बस मैं आपको क्वेश्चन नंबर करके करा रहा हूं। लेकिन अगले चैप्टर से, जिसमें पाइप और टंकी, जो कि हम लोग कल करेंगे, उस पर मैं क्या करूंगा कि आपके लिए टाइप और उसका जो हेडलाइन है उसको मैं सेलेक्ट लिख करके ही काम करूंगा। तो आज का जो वीडियो है, आज की जो क्लास है, क्लास नंबर 6, इसमें हम लोग टोटल जो क्वेश्चन करेंगे 100 क्वेश्चन करेंगे। क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। जैसे 61 नंबर से शुरुआत करेंगे। आज टोटल जो क्वेश्चन हम लोग करेंगे, टोटल क्वेश्चन होने वाला है 61 से लेकर के 100 तक। और 61 से लेकर 100 तक जब करेंगे, इस दौरान आप पूरे क्लास में बने रहिएगा, ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आएगा। एक एक क्वेश्चन बहुत ही आराम से, इत्मीनान से मैं आपको पढ़ाऊंगा और समझाऊंगा और सिखाऊंगा, और कोशिश रहेगी कि मैं आपको पूरा का पूरा मैथ्स आराम से सिखा दूं। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के माध्यम से। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, और मेरे बनाने के तरीके को देखिएगा, हम कितने आराम से और कितने प्यार से आपको कंसेप्ट सिखाएंगे। ये जो है, ए बी से किए हुए काम में 50% बी द्वारा लिए गए समय से 1/4 समय में कर पाता है। देखिएगा, ए है और बी है। तो यहां का ए जो है, बी का लिया गया समय से क्या करता है, 1/4 समय लेता है। अगर बी ने कहीं 4 लिया होगा समय, तो उसका 1/4 1 हो जाएगा। अब बी ने एक काम किया होगा तो ए ने आधा काम किया। ए के द्वारा उस काम को पूरा करने में 2 लगेगा, बी के द्वारा काम करने में लगेगा 4। लेकिन बी कितने दिन में किया नहीं पता है, हमने क्या माना, इसके चलते 1/4 दिया है तो 4 का 1/4 निकालना क्या होता है, इजी होता है। अगर यहाँ 1/3 कहता तो हम वहां 3 लेते हैं। तो जैसा आंकड़ा देगा वैसा मानने में ज्यादा आसान होता है। इसलिए हम कहेंगे कि इसने 2x में और इसने 4x में किया होगा, और इसका एलसीएम 4x होगा तो 2 और ये 1। यदि दोनों मिलकर कार्य करें तो वह कार्य 10 दिनों में पूरा हो जाता है। तो दोनों काम करेंगे, ठीक, तो ये दोनों मिलकर काम करेंगे तो इनके काम से क्षमता से भाग देंगे तो 10 दिन में काम हो जाएगा। एक्स का वैल्यू आपको दिख रहा होगा, 10 3 30 बटे 40। आपसे क्या पूछ रहा था, दोनों सार बी अकेला वह कार्य कितने दिन में करेगा, तो बी का अकेला का कितना है दिन, 4x, तो 4 गुने यहाँ 30/4, 4 से 4 कैंसिल, आंसर क्या हो जाएगा 30 दिन में बी अकेला उस काम को कर लेगा। क्वेश्चन जो है सब एग्जाम में पूछा हुआ है, एक एक क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, बहुत मजा आएगा आपको। अगला क्वेश्चन जो है 62 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ेंगे और एक ही टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे जिसको, तो ये कितना शानदार क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन आपका एसएससी का एग्जाम में, जो एसएससी का जो एग्जाम होता है CHSL 10+2 लेवल पर, उसमें पूछा गया है कि ए एक काम को 21 दिन में कर सकता है, बी ए से 40% अधिक कुशल है, बी जो है ए से 40% कुशल है। अगर ए किसी काम को अगर एक दिन में 100 करता है तो वही बी 140 करेगा। कारण क्या है कि यहाँ पर 40% अधिक दक्ष है। अगर मान लीजिए कोई कप बनाना हो और ए बनाता होगा एक दिन में 100 गो, तो बी बनाएगा कितना, 140। कारण क्या है कि यहाँ 40% दक्ष का है, कहीं 50% कहेगा तो यहाँ 50 माना जाएगा, कहीं 60% अधिक कहेगा तो 60 मान लिया जाएगा, 160। अगर कम कहेगा तो उसी अनुसार कम कर दिया जाएगा। अगर इसको हम काट दें 20 के पहाड़ा में, तो 20 बचे 100, अब 20 सत्ते 140। ये बात आप लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक।
अब क्या कह रहा है कि ए एक काम को 21 दिनों में करता है, यानी कि अगर एक दिन में ए 5 कप बनाता होगा तो टोटल काम 21 दिन में करता है, तो ये 21 25 कितना हो जाएगा 105। तो यहाँ गुना करके लिखने की आवश्यकता नहीं, ये तो कुल काम मिल गया ना। एक दिन का मिल गया कि 5 और 21 दिन, तो 21 दिन में कितना काम करेगा आपको पता है, 21 गुने 5 कर लो। अब बी को वही काम कराना है तो बी कुल काम करेगा, तो कुल काम कितना है 5 गुने 21। अब बी का क्षमता कितना है 7, 7 से काटेंगे 7 तरीके 21, 3 पचे 15 दिन में भी काम कर देगा। देखिए 15 ऑप्शन में होगा बिल्कुल, तो 15 दिन में भी ने काम को समाप्त कर दिया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसी पर आधारित होगा 63 नंबर क्वेश्चन। जब आप पूरा क्वेश्चन देखिएगा धीरे धीरे करके, बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे और पूरा का पूरा समझ में आएगा। क्या कह रहा है, ए एक काम को 9 दिन में कर सकता है यदि ए की अपेक्षा बी 50% अधिक कुशल है। ए की अपेक्षा बी जो है 50% अधिक कुशल है। ए की अपेक्षा बी 50% अधिक कुशल है, 50 से 2, 50 से 3, और काम होता है 9 दिन में, तो 9 दूनी 18, टोटल काम हो जाएगा 9 दूनी 18। 3 से डिवाइड करेंगे 3 तरीके, सॉरी 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 तरीके 9, 3 दूनी 6 दिन में काम करता है कौन, बी उस काम को। सेम पैटर्न पे क्वेश्चन आ रहा है, तो क्या होगा, कॉन्सेप्ट आपका बनते जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 क्या है, देखिएगा ध्यान से। कह रहा है कि ए बी से 20% कम काम करता है। अब की बार कम, ए जो है बी से, या तुलना कर रहा है ए, अगर बी 100 को काम करता होगा तो ए 80 को काम करता होगा। इसका काटेंगे 20 चौका 20 पच्चा, एक दिन का काम निकल गया। यदि ए काम को 7.5 दिन में करेगा, 7.1/2 यानी 15/2 दिन में करता है, तो कुल काम कैसे निकलेगा, तो 15/2 से गुना करेंगे तो 2 से जाएगा 2 दूनी 4, 15 दूनी 30, टोटल काम कितना हो गया 30। अब यही 30 काम अगर बी के द्वारा कराना हो तो बी की क्षमता 5 है, 5 6 30, 6 दिन में काम कर देगा कंप्लीट। तो इस टाइप के जितने क्वेश्चन है आपको समझ में आ रहा होगा। पूरा क्वेश्चन देखिए, पूरा क्वेश्चन देखने से क्या होगा कि आपको जो ये चैप्टर है काम और समय, ये कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ये कंप्लीट होगा तो उसके बाद जो अगला चैप्टर आने वाला है पाइप और टंकी, एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर आप अधिक मेहनत करके कंसेप्ट बना रहे हो। कोई काम जब आप करते हो तो शुरुआत में थोड़ा समय लगता है, लेकिन अगला काम करने में पहले वाले काम में जितना अनुभव मिलता है ना, वो अनुभव आपको काम आने लगता है। तो ये जो चैप्टर है आपको अनुभव के तौर पर काम आएगा। ए एक काम को 12 दिनों में कर सकता है, बी ए की अपेक्षा 50% अधिक कुशल है। ए की अपेक्षा, तो ए अगर 100 करेगा और बी करेगा 50% कुशल है, तो काटेंगे 50 दूनी 50 3। अब ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2, कितना दिन में काम कर रहा है टोटल 12 दिन में, तो 12 से मल्टीप्लाई करोगे, ये कुल काम हो गया। अब कह रहा है कि बी वही कार्य को कितने दिन में करेगा, तो बी से ही डिवाइड कर दो, 3 चौका 12, 4 दूनी 8, 8 दिन में कंप्लीट कर देगा। देख रहे हैं आप, समय भी कम लगेगा पहले समझने में और उसके बाद समझ करके बनाने में। अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा होगा तो क्लास को लाइक कीजिएगा, और नहीं अच्छा लगे तो बिल्कुल भी लाइक करने की जरूरत नहीं है। ए एक कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, बी ए की तुलना में, बी जो है ए की तुलना में 60% क्या है, अधिक दक्ष है। तो 60% यानी 160, 20 से 5 और 20 से 8। अब 12 दिन में काम करता है तो टोटल काम कितना हो जाएगा, 12 पचे 60, कुल काम कितना हो जाएगा 60। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है, तदनुसार बी तथा ए मिलकर उस कार्य को, तो बी और ए मिलेंगे तो बी और ए का काम करने का क्या है, ए करेगा 5, बी करेगा 8, 8 5 13, तो 60/13 काम हो जाएगा। और 60/13 कहीं ऑप्शन में है, हाँ डी। क्लियर, तो इतने आसानी से आप इसको बनाना सीख पाओगे। और आप सीख पा रहे हो कि नहीं सीख पा रहे हो जरूर बताइएगा, क्योंकि आप कमेंट तो करते नहीं है, कमेंट कीजिए। जब भी आप क्लास देखिए, आज देखिए, जब देखिए, अगर आपको क्लासेस अच्छा लगे तो उसी दिन आप कमेंट करके बताइए कि हाँ सर क्लास बहुत अच्छा लगा। ए तथा बी दो व्यक्ति ने एक कार्य आरंभ किया, उनमें ए बी की तुलना में 3 गुना बेहतर है। ये जो है क्षमता पर है, ए बी की तुलना में, ये जो है बी की तुलना में, बी अगर ए को काम करेगा तो ए कितना करेगा जानते हैं, 3 को।
3 गुना बेहतर का मतलब यही ना होगा। मान लीजिए कि हमको दरवाजा बनाना है, ठीक है। अब 2 व्यक्ति हैं, ए भी है और बी भी है। अब दोनों का क्षमता बराबर हो जाएगा, मशीन थोड़ी ना है। आदमी है तो किसी न किसी के अंदर ताकत ज्यादा होगा, चाहे बुद्धि ज्यादा होगा, एक्सपीरियंस ज्यादा होगा, तो उसका काम करने का क्षमता ज्यादा होगा। ये अगर एक को दरवाजा बनाएगा उतने देर में 3 को बना देगा। ऐसा आपने देखा होगा, आज आपके घर में कोई काम करने आएगा या आप कहीं काम करने जाते हो तो ऐसे लोग मिलते होंगे। उसी पर ये आधारित सवाल है, समझिए तो आपके जीवन से जुड़ा हुआ सवाल है। ये आपको फायदा करेगा जब आप कोई काम करवाओगे, तो काम अगर कम समय में करवाना हो तो आप किसको चुनिएगा? जो व्यक्ति ज्यादा काम करता होगा कम समय में, तो आप उसका चॉइस करेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि 3 गुना बेहतर है। एक काम करेगा 3 करेगा, अगर 2 गुना करता तो 2 कर देते हैं, 4 गुना करता तो 4 कर देते हैं। अब आप उसने बी की तुलना में 60 दिन कम में काम पूरा कर लिया। इसका डिफरेंस देखिएगा, 2 देगा, 2 से जो है 60 का डिवाइड करेंगे तो 1 बराबर 30 आएगा। अगर कुल काम निकलना होगा तो इसमें गुना कीजिएगा, तो कुल काम कितना हो जाएगा? 90। टोटल काम 90। अब समझिए कि अगर 90 को दरवाजा बनाना होगा, ए आएगा, 1 दिन में 3 कर रहा है तो टोटल काम 30 दिन में कर देगा। वही 90 दरवाजा अगर बी को बुलाइएगा तो 1 दिन में 1 ही गुना कर रहा है, तो इसको 1 से डिवाइड कर करता 90 दिन लग जाएगा। लेकिन अगर सेम डे दोनों को बुला लीजिएगा तो 3 वही करेगा, 1 वही करेगा, तो 4 गुना काम होगा। तो 4 से काटेंगे तो ये जाएगा 45, मतलब 2 से 2 से तो काटेंगे तो कितना 22.5 हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या पूछा था? यदि दोनों एक साथ कार्य आराम करें तो उन्हें पूरा करने में कितने दिन समय लगेंगे? तो दोनों काम साथ में करेंगे तो 22.5 दिन। अगर एक का पूछता तो निकल जाता, बी का पूछता तो भी निकल जाता। क्लियर? तो जिसका पूछेगा आप उसका आसानी से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है कि ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, बी ए से 60%, ए से 60%। जब परसेंटेज की बात करें तो 100 मानिएगा, फिर 20 से काटिएगा, या जिससे कट जाए तो 20 से ही दोनों कटेगा आसानी से, तो 20 बचे और 20 8 है। ए काम करता है 12 दिन में। आप बताओ कि ए 1 दिन में अगर 5 को काम करता है तो 12 दिन में कितना काम करेगा? 12 बचे 60 काम। वही काम करने के लिए बी को बुलाया जाए और कहा जाए बी से कि तुम 60 काम करो अकेले, तो अकेले क्षमता इसका 8 है। 8 से करेगा तो 4 से काटेंगे तो 15 चौका 60, 4 दूनी 8, 4 से ऊपर 4 से नीचे, तो 15/2 को क्या कहोगे? 7.5 कहोगे। 7.5 यहाँ दिख रहा है तो 7.5 आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है कितना आसानी से बन रहा है? तो ऐसे आसानी से समझने के लिए पूरा क्लास देखना पड़ेगा। 2-4 क्वेश्चन देख के जाइएगा तो फिर आप समझ नहीं पाइएगा। आज नहीं तो फिर कल आपको समय देना पड़ेगा, या तो यहाँ देना पड़ेगा, नहीं तो दिल्ली मुंबई जहां पढ़ाई करो आपको समय देना पड़ेगा। इस चैप्टर को समझने के लिए समय देना ही पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, ए तथा बी एक साथ एक कार्य 12 दिनों में कर सकते हैं। एक साथ मिलकर काम को 12 दिन में कर देंगे। बी तथा सी वही कार्य 15 दिनों में कर पाते हैं। ए की क्षमता सी की दुगनी है, ए की क्षमता सी की दुगनी है, देखा जाएगा। पहले पूरा एलसीएम लेते हैं, 60, 12 बचे, 15 चौका। अब ए की जो क्षमता है सी की दुगनी, सी की दुगनी, यानी सी एक काम करेगा तो ए 2 काम करेगा। और तो यहाँ पर अगर हम ए को 2 रख दें तो बी कितना आ जाएगा? या तो 5 है ना, दोनों को मिला के 5 दिख रहा है। ए और बी मिलकर के 1 दिन में कितना काम कर रहा है? 5। और यहाँ ए अकेले कितना कर रहा है? 2, यानी कि बी कितना कर रहा होगा? 3। और यहाँ बी और सी मिला के कितना है? 4। तो बी और सी मिला देंगे तो 4 हो जाएगा, बिल्कुल। अब क्या कह रहा है कि तो बी अकेले वही कार्य है, तब टोटल काम कितना? 60 है। बी का क्षमता कितना है? 3। 3 से काटेंगे तो कितना जाएगा? 20 दिन में कर देगा। क्वेश्चन पढ़ें और क्वेश्चन पढ़ने के बाद बनेगा। पर ए की कार्य क्षमता बी की तुलना में आधी है। ए की कार्य क्षमता जो है बी की तुलना में आधी। अब आपको तुलना करने आएगा, बी का आधा, तो बी अगर 2 करेगा तो ए करेगा। अगर 1 लिखते तो 1/2 लिखना पड़ता, तो 1/2 वाला काम क्यों करेंगे? सी ए तथा बी द्वारा एक साथ किए गए कार्य का आधा करता है।
एक लीजिए, एक और आ गया। अब ए और बी मिलकर काम कितना करेगा, यहाँ 3 करेगा, और 3 करेगा तो इसका आधा करेगा, तो 3/2 करेगा। ये एक दिन का क्षमता है। आपको पता होगा, शुरुआत से ही मैंने कंसेप्ट बता दिया है कि सब क्षमता है, जो लोग शुरू से पढ़े होंगे उनको पता है। तदनुसार सी अकेला कार्य 20 दिनों में करेगा। अच्छा, एक दिन में करता हूं आधा, मतलब 3/2। अब 20 दिन में काम को कंप्लीट कर देता है, तो 20 को काट देंगे 2 से 10, 30 को काम है। मतलब कहने का मतलब ये है कि 30 ऐसा कोई कार्य है। अब कार्य का मतलब समझिए, 30 को कार्य बनाना है, ठीक है, 30 कार बनाना है, रिपेयरिंग करना है। तो एक दिन में ए वो कार रिपेयरिंग करता है, बी 2 करता है, और सी 3/2 करता है। अब सवाल करेगा तो ए बी सी तीनों मिलकर काम को करेंगे, तो तीनों काम 30 से ना करेंगे, तो टोटल जोड़िएगा तो 1 + 2 अब प्लस में 3/2, ये 3 हो जाएगा, 3/2, 3 दूनी 6, 9/2, तो 9/2 से करेंगे तो 10, 30, ऊपर जाएगा 20/3। अब 20/3 मतलब हो जाएगा 6/2/3। ये आपका आंसर हो जाएगा। 70 नंबर के बाद 71 नंबर क्वेश्चन, ये आपका है कि ए बी के 3/4 समय की तुलना में आधा कार्य कर पाता है। ए जो है बी के 3/4 समय की तुलना में, 3/4 चाहिए, तो इसको हम 4 लेंगे तभी ना इसका 3/4 निकालेंगे, तो 3 होगा। 4 का 3/4, 4 का 3/4 क्या हो जाएगा, 4 का 3/4, 4 का 3/4 काट देंगे 3, इसीलिए हमने 4 लिया। ए जो है बी के 3/4 की तुलना में आधा काम है, पूरा काम नहीं कर रहा है। अगर बी ने 4 दिन में या 4 दिन में एक काम करता होगा, तो ए जो है आधे काम किया है, यानी उसको पूरा करने में 6 दिन लगेगा। यदि वे दोनों एक साथ काम करें तो कार्य 18 दिन में पूरा हो जाता है। अब बताइए, एक का हमने माना 6x और बी का माना 4x, 4 6 का एलसीएम लीजिएगा तो 12 हो जाएगा, 6 दूनी और 4 तिहाई, 12x/5 बराबर 18, 6 दूनी और 6 त्रिक 18, x का वैल्यू पाते 15/2। आपसे क्या पूछ रहा है, तो बी अकेला उसे कितने दिन में करेगा, बी अकेला उसे कितने दिन में करेगा। तो बी का कार्य कितना है, 4x है, 4 गुने 15/2, 2 से काटेंगे तो 15 दूनी 30, आपको आंसर दिखाई दे रहा होगा। क्या हो जाएगा आंसर, 30 होगा। क्वेश्चन नंबर 72 क्या कह रहा है, 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए एक काम को 70 दिनों में कर सकता है, बी ए से 40% अधिक कुशल है, ए से 40% कुशल, 140, 5 7, ए 70 दिन में काम कर सकता, 70 दिन में, तो कुल काम कितना हो जाएगा, 70 से गुना कर देना। वही काम करने के लिए बी को कितने दिन लगेंगे, तो बी से डिवाइड कर देंगे, 10 × 5 50 दिन में काम वो कंप्लीट कर देगा। आइए क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पी क्यू की अपेक्षा 3 गुना कुशल कामगार है। पी जो है क्यू की तुलना में 3 गुना, अगर एक करेगा तो 3 करेगा, इसलिए वह एक काम को क्यू से 48 दिन कम में पूरा करता है। इनका डिफरेंस 2 है, 48 और काटेंगे तो 24, कुल काम 24 तिया 72 है अपना। इसको लगेगा 24 और इसको लगेगा 72 दिन। तदनुसार एक साथ काम करने पर टोटल काम 72 है, एक साथ काम होगा तो 3 1 4 काम होगा, 4 कटता है 18 चौका 18 दिन में काम हो जाएगा। अगर एक साथ काम करना होगा तो 18 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर
74 क्या कहता है, जरा इसको देखा जाए कि ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए की कुशलता बी से दुगनी है। ए की कुशलता जो है बी से दुगनी है। अगर दोनों एक दिन काम करेंगे तो 3 काम करेंगे, और यहाँ दिया क्या है कि ए और बी मिलकर काम को 12 दिन में कर लेते हैं। तो मिलकर काम 12 दिन में करेंगे तो टोटल काम 36 होगा। बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? 36 दिन में पूरा करेगा। कितना आसान है, समझ में आ रहा है? बहुत ही आसान आपका ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 नंबर। ए एक काम को 60 दिन में कर सकता है। काम कंप्लीट करेगा 60 दिन में। बी ए से 25% अधिक कुशल है। फिर से देखिएगा ध्यान देकर के, बी जो है ए से 25% अधिक कुशल है, तो 25 चौका और 25 25। कुल काम अगर निकालना होगा तो ए काम को कितना 6 दिन में कर लेता है। 6 दिन में करता है, 6 दिन में कर लेता है। तो 6 दिन में करेगा तो कुल काम 6 चौका 24 दिख रहा है। बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा? तो 24 में भाग दे दो आप कितना, 5 से। तो 5 से भाग दोगे तो 4 सही 4/5 हो जाएगा। क्लियर? एक कॉल कर रहा है, कॉल अभी बिजी बता रहा है, कॉल आया था इसलिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 हो गया। 76 बहुत ही आराम से हम लोग टोटल क्वेश्चन करेंगे। ए बी की तुलना में दुगना सक्षम काम अगर है, ए जो है बी की तुलना में दुगना, 1 तो 2, यदि में दोनों मिलकर कार्य को 18 दिन में कर देंगे, कार्य हमारा इतना हुआ। तो बी अकेला उस काम को, तो बी 1 से भाग देंगे तो 18 54 हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? बिल्कुल। कुल काम मिला तो बी की क्षमता से डिवाइड कर देंगे। तो ये समय बचाने का तरीका है। मैंने आपको बताया था ना कि बहुत कम समय में आप बनाओगे, तो उस कम समय के लिए आपको थोड़ा आना पड़ेगा। अगर आपने 5 क्लास कर ली है तो एक 6ठा क्लास है, और 7वां क्लास में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद तो एक वीडियो आएगा पाइप और टंकी, खत्म हो जाएगा। एक वीडियो में ही हम खत्म कर देंगे। अगला क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन को ध्यान से समझिए और पूरे चैप्टर को एंजॉय कीजिए। कह रहा है कि 2 कर्मियों ए तथा बी ने एक साथ काम मिलकर एक कार्य को 5 दिनों में पूरा कर दिया। जब ये लोग एक साथ मिलेंगे तो काम 5 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। यदि उनमें से ए ने अपनी वास्तविक क्षमता से दुगुनी क्षमता से कार्य किया होता और बी ने अपनी क्षमता से 1/3 क्षमता से कार्य किया होता, तो वह कार्य 3 दिनों में पूरा हो जाता। तदनुसार ए अकेला उस कार्य को कितने में पूरा करेगा? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और जब भी लोग किताब बनाते हैं तो इस क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं। कई बार लोग स्किप कर देते हैं, लेकिन आज इसका आप बिल्कुल ओरिजिनल कॉन्सेप्ट सीख के जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 78 का अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिख जाए तो कई लोग स्किप कर देते हैं। अब बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन का लेवल भी बढ़िया है। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। तो मुझे नहीं पता है तो हम मान लेते हैं ए किसी काम को x दिन में करेगा, अब बी उसी को y दिन में करेगा। टोटल काम, इसका एलसीएम xy, इसकी क्षमता y और इसकी क्षमता x। कुल काम को अगर हम इनकी क्षमताओं के योग से भाग करें तो 5 दिन में हो रहा है। तो क्या यहाँ x और y बराबर में 5x + 5y आ गया क्या? आप बोलोगे बिल्कुल। अब इसी को थोड़ा सा आप देखेंगे, यहाँ से ए ने अपनी वास्तविक क्षमता से दुगुना क्षमता से, यानी काम वही है। अब ये जो क्षमता है बेचारे का, उसका दुगुना करेगा, दुगुना समय। अब बी जो है अपनी क्षमता से तिहाई करेगा, तो काम 3 दिन में हो जाएगा। तो क्या इसको करो तो इस तरह दिखाई दे रहा है, 6y + x/3, xy बराबर में 3, ये 3 ऊपर चल जाएगा। मैं इस चीज को अब यहां बनाऊंगा, ठीक है, देखिएगा ध्यान से। ये यहां बना देता हूं, 3xy बटा में 6y प्लस में x बराबर में 3, और xy बराबर में कितना दिखाई देगा?
6y प्लस में x, इसको याद रखिए। x y बराबर 6y प्लस। कोई कहेगा सर आप इसको बड़ा डिटेल्स में बहुत ही अलग तरीका से बना रहे हैं। ये क्वेश्चन ही कुछ अलग तरीका का है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आप इसको छोड़ दोगे लेकिन समझो तो तोड़ दोगे, तो तोड़ना है फोड़ना है तो समझना पड़ेगा। तो आप बताओ कि यहाँ x का y का जो गुना में वैल्यू है और यहाँ जो वैल्यू है, क्या हम दोनों को बराबर कर सकते हैं? आप कहोगे बिल्कुल बराबर कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं एक हिस्सा को मिटा रहा हूं ताकि मैं काम को पूरा कंप्लीट कर पाऊं। आप जाके बैक में इसको देख करके फिर से नोट कर लीजिएगा। इस हिस्से को मैं मिटा करके इसको कंप्लीट करता हूं। मैंने क्या कहा कि हमारा एक्स वाई बराबर है 6y प्लस, इधर है 5x प्लस 5y। हम कहे कि x उधर लेके आते हैं, इधर इसको लेके आते हैं, तो क्या हमारा y बराबर में 4x दिख रहा है क्या? आप बोलोगे बिल्कुल। तो अब बताइए कि अगर हम काम को कराएं केवल किससे? a से, केवल a से काम कराएं तो काम कितने दिन में पूरा होगा? तो पूरा काम कितना है अपना? पूरा काम कितना है? तो पहले यहां एक काम करते हैं, x और y का वैल्यू निकाल लेते हैं। y उधर जाएगा तो 4 इधर आएगा, क्या 1/4 हो जाएगा? यहाँ 1 है, 4 नीचे आएगा, 1/4 ये जाएगा नीचे। क्लियर? अब अगर हम कहें कि x का वैल्यू आप मान लो कि p है और y का वैल्यू मान लो कि 4p है, अब काम कराओ, यही से लेके चलो ना, इसी को उठा लो, इसी को उठा लो। टोटल काम कितना हो जाएगा? 4p² हो जाएगा। इसको गुना करेंगे तो, और जब जोड़ेंगे तो 5p हो जाएगा। अब बराबर 5 दिन दिया है, p से p कट गया। अब p का वैल्यू पूछ रहा है, बताओ। तो 4 पचे, अब सॉरी 50/25/4 ये हो गया। p मतलब किसका वैल्यू? x का। x मतलब किसका? a का। पूछ रहे a कितने दिन का? 25/4। क्वेश्चन ही ऐसा है, इसको बनाने का कई लोग आपको छोड़ देंगे और अपने स्लाइड में भी इसको शामिल नहीं करेंगे, और मैं एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा। जितना स्लाइड में क्वेश्चन आएगा ना सब बना देंगे, छोड़ेंगे नहीं। हाँ, कुछ क्वेश्चन क्या होगा कि समय लेगा और कुछ क्वेश्चन समय नहीं लेगा, याद रखिएगा। ये मैं देख रहा हूँ, फोन देख रहा हूँ। P एक कार्य को 9 दिनों में कर सकता है, Q P से 50% सक्षम है। ऐसा क्वेश्चन आप इतने आराम से बनाना सीख चुके हो, यकीन करो कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो आप फटाक से बना दोगे, ज्यादा समय भी नहीं लगेगा। Q जो है, देखिए ध्यान से बात को, Q P से 50%, 50% P से, तो P से 50% काट दो, 2 और 3। अब यहाँ आओ, P कार्य को 9 दिन में करेगा, P जो कार्य को करेगा 9 दिन में, तो 9 दूनी 18 टोटल काम हुआ। आप बोलोगे हाँ, तो अगर उसी काम को Q करेगा तो 3 से करेगा, तो 3 छक 18, 6 दिन में काम को कंप्लीट कर देगा। आया समझ में? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ये आप लाइक करेंगे तो आपका लाइक से थोड़ा बता दें, और कमेंट से अपने को क्या मिलेगा बताइए? एक टीचर को क्या मिलेगा? मोटिवेशन मिलेगा। किस लिए? कि बच्चे हमारे क्लास को लाइक कर रहे हैं और उन्हें पसंद आ रहा है, तो कमेंट करके अपनी राय भी रख रहे हैं। तो टीचर का मोटिवेशन के लिए, एनर्जी के लिए क्या चाहिए? आपका लाइक और कमेंट हर क्लास में मिलेगा और मजा आएगा। उसके बाद और भी मोटिवेशन के लिए क्या है? शेयर कर दीजिए, और शेयर करके सब्सक्राइबर जो है आप जब अपने ग्रुप में डालेंगे तो आपके द्वारा किया गया चैनल का जितना, अगर मैं किसी को रिकमेंड करूँ कि आपको ये चैनल देखना चाहिए, तो वहां पे लोग जाएंगे। तो आप जब किसी को रिकमेंड करेंगे कि नहीं, यहाँ विकास सर पूरे मैथ्स को बहुत ही बेसिक से समझा रहे हैं, आप पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। अभी मैं एक वीडियो लेकर के आऊंगा आपको, ये वीडियो कल मैं बनाऊंगा कि मार्च महीने में हम लोग क्या करेंगे। ये पूरा मार्च महीना में हमारा क्या प्लानिंग रहेगा, क्या क्या करना चाहिए। जैसे मैं अपने ऑफलाइन में बच्चों को टारगेट देता हूँ, जैसे मेरा जो ऑफलाइन बैच चल रहा है उसमें अभी हम लोग जो बैच चला रहे हैं, अब उसमें हम SSTF को शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें पहला मेरा क्लास अब हिस्ट्री से शुरू होने जा रहा है।
और बाकी बच्चे अभी तो यूट्यूब पे पूरा मैथ्स हम लोग लेंगे क्लास। और क्या होगा पूरा मार्च का प्लान, आपको हर एक महीने का, हर एक सप्ताह का प्लानिंग करके काम करना चाहिए, ठीक है। तो आप आगे आइए, क्वेश्चन को देखते हैं क्या क्वेश्चन कहता है। तो आप क्लास को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको क्लास कैसा लगा। आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है। आपका हर एक लाइक, हर एक कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। ए बी से दुगना अच्छा कामगर है। ए बी से दुगना कामगर है, बी से दुगना। और वे मिलकर एक काम को 20 दिन में 3 और 20 से कराएंगे तो टोटल काम 60 हो गया। ये अकेला उस काम को पूरा करना चाहता है। अब बताओ 60 में कितना से भाग दोगे? 2 से। 30 दिन में काम कर देगा कि नहीं? अब बताओ, इतना शानदार इसका सॉल्यूशन है। अब क्वेश्चन आप जब पहली बार देखोगे तो ए बी से दुगना कामगर है, ऐसे वैसे करके कैसे बनाएंगे? बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे। अगर कोई मैथ्स सीखना चाहता है तो उसको आप ये बताओ कि अब जाकर के यहाँ से क्लास करो। और मैं आपको बिल्कुल जेन्युइन तरीका से पढ़ाता हूँ, कहीं भी कोई ज्यादा ट्रिक्स नहीं, थोड़ा मोड़ा ट्रिक्स का मैं इस्तेमाल करूंगा जहां जरूरत पड़ेगा, लेकिन बाकी चीजें मैं आपके लाइफ से जोड़ करके चैप्टर को बताना चाहूँ। जैसे मैंने सीखा, जैसे मैंने पढ़ाई किया, उस तरीके से मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा। बस इस चैप्टर में समय लगा होगा। 12 व्यक्ति एक कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। 12 व्यक्ति काम को 8 दिन। आपको याद होगा कि हमने जब बेसिक आपको समझा रहा था तो एमडीएस फॉर्मूला लेकर बताया था, मैन, डे और आवर। याद करें आप, हमारी क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3, इसी को लेक्चर 1 कर सकते हो, लेक्चर 2 कर सकते हो, लेक्चर 3 कर सकते हो, जिसमें मैंने आपका बेस बनाया था। उसके बाद हम लोग क्लास 4 से क्वेश्चन करना है। तो 12 व्यक्ति किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। उसके द्वारा कार्य आरंभ करने के 3 दिन बाद, यानी 3 दिन माइनस हो जाएगा। वो 12 व्यक्ति काम करते तो 5 दिन में काम करते, 3 व्यक्ति और आ गए, अब व्यक्ति कितना हो गया? 15 व्यक्ति हो गए। तो काम कितने दिन में समाप्त होगा? बताओ, 5 3 15 4। जो काम 5 दिन में समाप्त होना तो काम 4 दिन में समाप्त होगा। क्यों? क्योंकि आदमी बढ़ गया। काम कितने दिन में समाप्त होगा? 4 दिन में। तत्पश्चात वे सब मिलकर शेष कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए तथा बी, ए तथा बी क्या कर रहे हैं? ए तथा बी अलग अलग एक कार्य को क्रम से 6 और 12 दिन में करते हैं। ये करता है 6 दिन में, ये करता है 12 दिन में। तत्पश्चात वे दोनों मिलकर वह कार्य। इतना आसान क्वेश्चन क्यों दे दिया भाई? 2 1 12 काम है, दोनों मिलेंगे 3 चौका 12। इतना आसान क्वेश्चन क्यों दे दिया, वो भी 82 नंबर पे? कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बॉस? कि 40 व्यक्ति 200 मीटर लंबी एक दीवार प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 12 दिन में, 40 व्यक्ति 8 घंटा 12 दिन 200 मीटर। आपको पता ना, मैं बताया था, मैन, डे, आवर, MDH बट्टा में वर्क। तत्पश्चात 30 व्यक्ति उस जैसी 300 मीटर लंबी दीवार प्रतिदिन 6 घंटा काम करके कितना दिन में करेंगे? तो अब तो काटना है 0 से 0, 2 से काट दो 6 बार में, 6 से 6 कैंसिल, 3 से 0 से 0 कैंसिल, बच गया अपने पास। अब तो कुछ क्या बच गया? हाँ, 3 से 3 भी तो कट जाएगा, 8 चौका 32 दिन में हो जाएगा। ये काट लीजिएगा, बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 84 क्या कहता है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 84 जो कह रहा है कि x संख्या के आदमी एक कार्य 30 दिनों में कर लेते हैं। x संख्या के कोई आदमी है और किसी काम को 30 दिन में कर लेते हैं। यदि वही 6 आदमी और मिल जाए तो आदमी x था तो 6 प्लस x, तो वही कार्य पहले 10 दिन कम में पूरा हो जाएगा। यानी पहले जो 30 दिन लग रहा था अब 20 दिन लगेगा। आप बताओ, 0 से 0 खत्म होगा? बिल्कुल। 3x, बिल्कुल। 2x अब प्लस में 12, x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 12।
x का वैल्यू कितना हो जाएगा 12। बताओ संख्या क्या हो जाएगा 12। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलने जा रहा है, बहुत मजा आएगा बनाने में। कह रहा है कि x1 व्यक्ति द्वारा x+1 दिनों में कार्य किया गया। x-1 व्यक्ति x+1 डे में कार्य किया गया। x+1 व्यक्ति द्वारा x+2 दिनों में किए गए कार्य क्या 5:6 है। अच्छा, इसका अनुपात देगा तो पहले इसको तो काट दें। x-1 अपॉन x+2 बराबर में 5/6। अब इसको गुना करोगे तो कहोगे 6x - 6, 5x + 10, इधर आएगा तो x, उधर जाएगा तो 16। x का वैल्यू कितना हो जाएगा 16। तो दोनों सर x का वैल्यू क्या जाएगा 16। यही पूछ रहा है, पैटर्न पे आपको सेट करके बनाना है। मैं जब आप क्वेश्चन बताऊंगा तो ज्यादातर मेरा फेस इधर रहेगा, तो ये मत समझिएगा कि सर जी आपसे इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे। इंटरेक्ट कैसे कर पाएंगे, सवाल इधर है तो बनाना इधर। अपने को सवाल यहाँ पे ना लिखा हुआ कि ऐसे बता दूंगा और मैं पढ़ के इसको बिना कलम के भी बना सकता हूँ, तो उससे फायदा आपको क्या होगा। जब तक आप नहीं सीखेंगे तो फिर मुझे पढ़ाने का फायदा क्या है। तो हमारी कोशिश रहेगी कि मैं आपको पूरा गणित इस तरीके से पढ़ाऊं कि आपको मजा आ जाए और आप सीख करके अपने एग्जाम को निकाले। एग्जाम निकालना ज्यादा हार्ड नहीं है। और आपको कितने टाइप्स के जॉब होते हैं इसके लिए मैंने आज एक वीडियो डाला हुआ है। आप 12th के बाद कौन कौन से जॉब करेंगे, ग्रेजुएशन के बाद कौन कौन से जॉब करेंगे, ये सब आप जाकर के देख लीजिएगा। एक छात्रावास में 120 छात्र हैं और खाद्य सामग्री 45 दिन तक चलेगी। 120 आदमी अगर खाना खाए तो 45 दिन तक खाना चलेगा। यदि उस छात्रावास में 30 छात्र नए अगर आ जाए तो बच्चे तो 150 हो जाएंगे, तो खाना तो कम दिन चलेगा। तो काटते हैं, 30 का पहाड़ा में 4, 30 के पहाड़ा में 5, अब 5 के पहाड़ा में 9, 9 चौका 36 दिन में खाना चलेगा। यही पूछा है। आ जाए तो वह खाद्य सामग्री कितने दिन में समाप्त हो जाएगी। अगर बच्चे 120 होते तो 45 दिन, बच्चे 30 बढ़ गए तो खाना चलेगा 36 दिन, मात्र 36 दिन में खाना समाप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, 87 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। तो क्वेश्चन 87 नंबर देखते हैं कि 12 व्यक्ति किसी कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। ये 12 व्यक्ति है, काम को 4 दिन में कर देगा। इस कार्य को 8 गुना कार्य इससे आधे समय में, मतलब एक कार्य को करने में 12 व्यक्ति 4 दिन, लेकिन इससे 8 गुना कार्य इससे आधे समय में, 4 नहीं 2 दिन में पूरा करने के लिए ऐसे कितने व्यक्ति की आवश्यकता होगी। मैन कितने लगेंगे बताइए। ये जाएगा 4 बार में, बिल्कुल ये आके गुना होगा, 4 चौका 16, 16 गुने 12 अगर कर दोगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा 16 दूनी 32 का 2 हार्सिल 3, 16 कम 16 3 9, 192 लोगों की आवश्यकता पड़ेगा। काम एक नहीं 8 गुना करना है, समय 4 दिन नहीं 2 ही दिन मिला हुआ है। तो इस तरीके से सवाल को आप बनाएंगे, आंकड़े पढ़ेंगे, कंसेप्ट बहुत शानदार आपका डेवलप होगा। और जैसे जैसे कंसेप्ट डेवलप होगा आपको मजा आएगा। एक दुर्ग में 200 सैनिक के लिए 31 दिन के लिए पर्याप्त आहार है। अगर 200 सैनिक है कहीं तो खाना 31 दिन चलेगा। 27 दिनों के बाद 27 दिन माइनस कर देते हैं तो यही खाना जो 200 था वो 3 दिन नहीं 4 दिन और चलता। 120 सैनिक दुर्ग छोड़कर चलेगा। अब इसमें से 120 सैनिक अगर चले जाएंगे तो बचेगा कितना, मात्र 80 सैनिक बचेगा। शेष सैनिकों के लिए पर्याप्त आहार कितने दिन और अधिक चलेगा। आप बताओ कि 200 लोग होते तब न चलता 4 दिन, वो तो 120 चले गए तो 80 आदमी बच गया, तो इनके लिए खाना कितना दिन चलेगा यही पूछ रहा है। तो आप निकाल दो, 4 से काटो 20 बार में 20 का 80, 20 दहिया 100, 10 दिन और ये चलेगा। क्या कह रहा है कि आहार कितने दिन और अधिक दिनों तक चलेगा। तो जो 4 दिन चलने वाला था वो अब 10 दिन चलेगा, तो कितना दिन बढ़ गया 6 दिन बढ़ गया। तो आपका आंसर 2 है ऑप्शन बाबू, ऑप्शन ये भी है और ऑप्शन ये भी है। ऑप्शन क्या दोगे, लास्ट में पूछ क्या रहा है कि आहार
कितने और अधिक दिनों तक, तो 6 दिन और अधिक चलेगा, 10 दिन। अगर कहता है आर कितने दिन चलता, तब कहता 10 दिन, लेकिन ऐसा नहीं कहा है। 89 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 550 व्यक्तियों के एक सहायता कैंप में उपलब्ध खाद्य सामग्री 28 दिनों के लिए पर्याप्त है। 28 दिनों के लिए पर्याप्त है। मुझे पेन चला करके आपको दिखाना पड़ रहा था कि आप एक एक चीज को आंकड़े एब्जर्व कर पाओ और उसके बाद आप आराम से समझो। 550 आदमी के लिए खाना 28 दिन चलता है। यदि उस कैंप में 150 अतिरिक्त व्यक्ति आ जाएं, आप बताओ कि 150 व्यक्ति अगर इसमें जुड़ेगा तो क्या ये 700 होगा? आप बोलोगे बिल्कुल। आ जाए तो खाद्य सामग्री कितने दिन और चलेगा? आप बताओ कि जो 550 लोग खाना खा रहे थे, क्या वो 700 लोग उतने दिन खाएंगे? नहीं। कितना दिन चलेगा? यहाँ डे निकलने, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 7 चौका 28, 7 दहिया 70, 5 से 2 और 5 से 11, 2 से 2, 11 दूनी 22 दिन वो खाना चलेगा। कितना दिन चलेगा? 22 दिन खाना चलेगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। 90 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 40 व्यक्ति, बॉस 40 व्यक्ति हैं, 40 व्यक्ति एक कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 40 व्यक्ति कोई काम है जिसको 15 दिन में पूरा कर सकते। यदि वही कार्य 3 दिन पहले पूरा करना हो, 15 दिन में नहीं करना है, हमको 12 दिन में करना है। क्यों? यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है कि 3 दिन पहले पूरा करना हो तो कितने व्यक्ति अधिक नियुक्त किए करने होंगे? तो 40 प्लस में x, कितने दिन व्यक्ति? अब बताओ 12, 4 से काटो, 4 तिहाई 12, 4 दहिया 40, 3 बचे 15, 10 बचे 50, इधर 40 प्लस x घट जाएगा 10 व्यक्ति लगाना पड़ेगा, 10 व्यक्ति लगाना पड़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 क्या कह रहा है? 90 नंबर। देखो क्वेश्चन तो हमको 30 तक ही पढ़ना था, लेकिन एक कमेंट आया था, उसमें कमेंट में क्या था आपको मैं दिखाता हूं। कमेंट में क्या था? कमेंट में था कि सर क्वेश्चन 61 से लेकर के 100 तक, और किसने कमेंट किया आप देखिएगा, लास्ट वाला जो वीडियो हम लोग डाले थे। तो ऐसे करके आप लोग अगर कमेंट करेंगे तो मैं आपके कमेंट को जरूर शो करूंगा कि आपने मुझे कमेंट किया। आप देखो, और आपके कमेंट का मैंने जवाब भी दिया, 61 से लेकर के 100 तक क्वेश्चन। और क्वेश्चन जो था ये अपना कौन सा वीडियो पे था? इससे पहले वाले शायद वीडियो पे होगा ना? बिल्कुल, इससे पहले वाले वीडियो पे होगा। थोड़ा सा इंतजार कीजिए उसका, मैं कमेंट आपको दिखाता हूँ। क्या था ये? चला गया, वीडियो पे चलेंगे, हाँ बिल्कुल, अपने चैनल पे चलेंगे और क्लास नंबर 5 पे चलेंगे। स्वागत है विकास का। और इधर 2 कमेंट आपको देखने को मिलेंगे, और कमेंट आप देख पाओगे तो यहाँ मैंने कमेंट लिखा हुआ है, आपको दिखा रहा हूँ, ये आप देख पा रहे हो। यहाँ लिखा गया कि बहुत बढ़िया समझे हैं सर जी, मस्त कंसेप्ट है, बहुत बढ़िया। यहाँ पर आपको मिलेगा, नेक्स्ट वाले में मिलेगा क्वेश्चन, मैंने बोला था कितना तक कराना है। इसमें कहाँ चलेगा? 5 नंबर पे ना, टोटल मैंने क्वेश्चन बोला था कराने के लिए, कहाँ था? आप सभी का स्वागत है विकास सर 1247 सरकारी नौकरी यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि भाई साहब उसका कमेंट कहाँ चला गया? लगता है उसने, मैंने 2 दिन वीडियो नहीं डाला ना तो कमेंट भी डिलीट कर दिया गया है का जी? हमको आप सभी का स्वागत है, आपके कमेंट ही नहीं मिल पा रहा मुझे, बताइए। लगता है कि उसने कमेंट डिलीट तो नहीं ना कर दिया है, कर भी दिया होगा, क्या जानते हैं।
हालांकि मैंने बोला भी था कि मैं पूरा कर दूंगा। अच्छा, यहाँ पे जाके मैं देखता हूँ, 1 मिनट बस। नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा, देखा जाएगा। अपने पास पूरा नोटिफिकेशन आ गया। हाँ, यहाँ पर था 3 दिन पहले, आप देखोगे ध्यान से तो यहाँ दिख रहा होगा नीतीश यादव। 61 से लेकर 100 तक क्वेश्चन करा दीजिएगा सर। तो ये 61 से लेकर के 100 तक का बात कहा गया है। तो 61 से लेकर के 100 तक बस कमेंट आपको दिखाना था। ये दिखाना था कि आप जब बोलते हो ना कि कमेंट, मैं बोलता हूँ कि आप कमेंट करो, थोड़ा समय जाएगा, बात को मेरा समझिएगा। तो मैं आपके कमेंट को पढ़ता हूँ और जवाब भी देता हूँ। और ये आज का नहीं है, कभी भी ऐसा ही रहेगा। ये नहीं कि सर जी शुरुआत की है, अब बच्चों से पूछ सकते हैं कि जो लोग ऑफलाइन में पढ़ते हैं सबके साथ मेरा कैसा बिहेवियर है, सब बताएंगे आपको बच्चे। 250 आदमी प्रतिदिन 5 घंटे काम करके करते हैं, एक दिन को 20 दिन में पूरा करते हैं। मतलब 250 आदमी है, 5 घंटे काम करके 20 दिन में एक काम को कंप्लीट कर दिए। उसी काम को प्रतिदिन 8 घंटे 10 दिन में, यानी अब की बार आदमी पूछेगा 8 घंटे 10 दिन प्रतिदिन काम करके पूरा करने में कितने आदमी की आवश्यकता पड़ेगा, बताओ कि आप इसको करोगे नहीं फास्ट। 10 दूनी 20, 2 से 4 बार में कट जाएगा, और ये कट जाएगा कितना बार में, लगभग 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दिन में के भीतर पूरा कर लेते हैं। तो अपने को मिल गया इधर 4, 2 से काट देंगे तो ये कट जाएगा 125, इधर 5 है। 250 आदमी 5 घंटे प्रतिदिन काम करके 20 दिन में काम करते हैं। तो ये 2 था तो 2 से कटा 8 है। तो अपेक्षित आदमी की संख्या, न्यूनतम संख्या कितनी हो जाएगा, अच्छा ठीक है, 125 गुने 5, इधर 2 है, 125 करके 625 हो जाएगा, अब बट्टा में 2 है। तो 2 को काटोगे तो 61 बार में 31 बार में चल जाएगा, और यहाँ 2। तो न्यूनतम आप बताओ कि यहाँ पर 0.5 आ रहा है, तो आप लोगे 312। क्या करोगे, 312 बोले न्यूनतम कर रहा है। अगर आप अप्रोक्सीमेटली पूछता उसके बाद वाला तो हम लोग 313 लेते। तो ये काटने वाला काम में ना आपको माहिर बनना पड़ेगा। कह रहा कि x1 व्यक्ति, क्वेश्चन वही रिपीट किया है, x1 व्यक्ति x1 दिन में, x1 व्यक्ति x1 दिन में, x2 व्यक्ति x-1 दिन में करे तो कार्य का अनुपात 9/10 है। कुछ लग रहा है कटने वाला, बिल्कुल। इधर करोगे तो 10x प्लस 10, 9x प्लस 9 दूनी 18, घटाओ x का मान 8 आ जाएगा। x का ही मान पूछा है। क्वेश्चन नंबर 93, कुछ मजदूर है, क्या करा है, कुछ मजदूरों ने एक काम 9 दिन में, कुछ मजदूरों ने एक काम 9 दिन में करने का वचन दिया, परंतु उनमें 5 अनुपस्थित, आना चाहिए था लेकिन 5 को नहीं आया। शेष आदमी ने काम 12 दिन में पूरा किया। आप 3 से काट दो, 3 तरीके, ये इधर 3x 4x माइनस 20 को इधर ला, उसको इधर ले जाओ, x का वैल्यू 20 आएगा। तो व्यक्तियों की जो है या मजदूरों की संख्या 20 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कि एक किसान प्रतिदिन 6 घंटे काम करके एक खेत को 18 दिनों में जोत सकता है। 6 घंटा प्रतिदिन काम करेगा एक किसान, तो 18 दिन में खेत को जोत देगा। तदनुसार उसे वही कार्य 12 दिन में पूरा करना है। एक ही आदमी है 12 दिन में पूरा करना चाहता है, तो कितना घंटा काम करना पड़ेगा, आवर पूछ रहा है। तो 6 दूनी 2 से 9 घंटा उसको प्रति दिन काम करना होगा। क्लियर, आते हैं क्वेश्चन नंबर 95 में। क्या कह रहे हैं 95 नंबर क्वेश्चन, 18 लड़के एक कार्य को 24 दिन में करेंगे। 18 लड़का एक कार्य को 24 दिन में कर सकते हैं। तो अनुसार वही कार्य 27
लड़के कितने दिन में पूरा करेंगे? तो बताओ, 9 दूनी 18 और 9 तिया 27, 3 8 24, 8 दूनी 16। 16 दिन में करेगा कि नहीं? बिल्कुल कर लेगा 16 दिन में। नेक्स्ट है कि 30 आदमी क्या करेगा? 30 आदमी एक सड़क की मरम्मत 18 दिन में कर लेते हैं। यदि उनके साथ 6 अन्य श्रमिक, 30 के साथ 6 36, तो वह कार्य कितने दिन में हो जाएगा? तो 18 दूनी 36 और 2 से 15 दिन में काम को समाप्त कर देंगे। बिल्कुल आसान क्वेश्चन, बिल्कुल आसान। यदि 80 व्यक्ति किसी कार्य को 6 घंटे, 80 व्यक्ति हैं, किसी कार्य को 6 घंटे प्रतिदिन करके 16 दिन में कर सकते हैं, तो 64 व्यक्ति को वही कार्य 15 दिनों में पूरा करने के लिए कितना घंटा काम करना पड़ेगा? तो अब बताओ, 16 चौका 64, 4 से काट दो 20, 5 से काट दो 3 और 5 से काट दो 4, 3 से काट दो 2, बचा कितना? 4 दूनी 8 हो गया। बिल्कुल। नेक्स्ट 97 की बात, 98। 50 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे काम करके एक काम को, 50 व्यक्ति हैं 6 घंटे काम कर रहे हैं, 12 दिन में काम को कर सकते हैं। 60 व्यक्ति प्रतिदिन 1 घंटा काम करके 8 दिनों में करते हैं, तो x का वैल्यू निकालना है। तो बता दो कि 12 25 60, 5 से 10, 2 से 4 और 2 से 3, 2 से 2, 2 से 5, 5 3 15/2, मतलब 7.5 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 90 क्या कह रहा है? 90 क्वेश्चन नंबर 90 क्या कह रहा है दोस्तों कि 50 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके, मैंने उसी क्वेश्चन को ला दिया क्या फिर से? वही क्वेश्चन आ गया। 99 यदि x व्यक्ति एक कार्य को x दिनों में करे, x व्यक्ति किसी कार्य को x दिन में करते हैं, तो उसी कार्य को y व्यक्ति कितने दिन में कर पाएंगे? एक्स स्क्वायर बट्टा वाई आ गया ना, डे का वैल्यू, डेज का। तो ये हो गया इसका आंसर। सवाल कैसा भी हो, कॉन्सेप्ट सीखने के बाद जवाब देने में बड़ा मजा आता है। और क्वेश्चन नंबर 100, 100 ग्रामवासी, 100 ग्रामवासी नदी के एक टूटे किनारे के 2/3 भाग को 6 घंटे काम करके कर देते हैं। 6 घंटे में कुछ अन्य ग्रामवासी भी इसमें काम में जुट जाते हैं। 100 में कुछ और लोग आ गए x, और शेष मरम्मत का काम 2 घंटे में पूरा कर देते हैं। शेष कितना है? 1/3। 3 में 2 यहाँ हो गया, 1 यहाँ, 3 से 3 हटा दो और 2 से इसको काट दो 50 बार में, इधर 2 से इसको काट दो 3 बार में, 150 इधर दिख रहा है क्या? बिल्कुल। इधर 100 प्लस x दिख रहा है क्या? कहोगे बिल्कुल। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा बोलो? 50 जाके घटेगा। तो ये टोटल जो क्वेश्चन हुआ आपका 100 हुआ। हाँ, क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है, तो क्लास छोड़ने की आवश्यकता नहीं। क्लास को थोड़ा सा ध्यान से लास्ट में देख के जाइएगा। अपने को क्या करना है, मुझे क्या करना है, अभी आपको मैथ कंप्लीट करना है। आप चैनल से बने रहिए। 2 दिन वीडियो नहीं आया है, और 2 दिन वीडियो नहीं आया, इसका कारण क्या जानते हैं? रीजन क्या है? रीजन आपको कभी मैं बताऊंगा बहुत फुर्सत में। ये रीजन जो है, इसका रीजन क्या है, वाई 2 दिन नहीं आया। अब आपको कंटिन्यू क्लास मिलेगा, और मैं मैथ्स आपको कंप्लीट करूंगा, मैथ्स नहीं रीजनिंग भी करूंगा। और अपना प्लानिंग क्या होगा, जरा बात को समझिएगा ध्यान से। आपका मार्च का क्या प्लानिंग रहेगा? व्हाट इज प्लान मार्च 2026? इस पे मैं चर्चा करूंगा एक अलग वीडियो बना करके। आपको क्या करना है? लाइक्स,
मोटिवेशन के लिए मुझे चाहिए कमेंट और शेयर करना है। सब्सक्राइबर आपने बढ़ाया है और उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के बाद और भी बढ़ेगा और आप लोगों का प्यार ऐसे ही मिलेगा। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।